मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, चिंता। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही आसान टेक्निक जिसको यूज करके आप अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। चिंता तो जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा ही हो गया। जैसे कि मैंने बहुत बार बात की है कि थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी वरी हमारे लिए जरूरी, क्योंकि यह हमें मोटिवेट करती है चीजें करने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया, हम सभी चीजों की चिंता करना शुरू कर दिया और फिर क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं उस लूप में फंस के रह जाते हैं। चिंता करते जाते हैं, चिंता करते जाते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, इतनी छोटी छोटी बातों से लेकर अपनी हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए हमारा दिमाग चलता ही रहता है। और आपको पता है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, जब भी मैं अपने किसी क्लाइंट से पूछती हूँ ना, आप चिंता करते हो, सबका पहला आंसर क्या होता है पता है? चिंता। मुझे तो जिंदगी में कोई चिंता ही नहीं है। फिर मैं उनको धीरे धीरे जब प्रश्न पूछने शुरू करती हूँ तो उनकी सारी चिंताएं बाहर आ जाती हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं? सबसे पहली चीज एक्नॉलेज करना कि हाँ, चिंता है और हम चिंता करते हैं, वरी करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम चिंता क्या होती है, इसको क्यों करते हैं और सबसे जरूरी इसको कैसे कम कर सकते हैं। चलिए देखिए, जब हम चिंता करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या फील करते हैं? हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमने कभी रुक कर देखा ही नहीं कि हाँ, मैं चिंता कर रही हूँ। और चिंता में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स जो हमारे पास और फ्यूचर में जो खराब चीजें हो सकती हैं, चिंता तो हमारे दिमाग में रहती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे शरीर में घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम गलत ही सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, और जो अनप्लेजेंट चीजें जो हमारे साथ हो सकती हैं। और अगर हम रुक कर देखें तो चिंता के पीछे की इमोशन क्या है? इमोशन है डर, फियर कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो अब मैं आपको एक आसान सी टेक्निक बताऊं जिसको प्रैक्टिस करके आप अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। इसका नाम है जस्ट वरिंग। तो अपनी चिंता को लेबल कर दीजिए और फिर बस चिंता कीजिए और देखिए, जब आप उसको नोट करेंगे तो कैसे आप अपनी चिंता को कम कर पाएंगे। तो पहली चीज क्या है कि जब भी आपको चिंता हो तो अवेयर रहना तो बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको चिंता हो और आपको लगे कि आपको चिंता हो रही है, तो बस नोट कीजिए कि हाँ, मुझे चिंता हो रही है। क्योंकि होता क्या है, जब हमें चिंता होती है ना, वो मुझे इतना वश में कर लेती है, मैं कुछ और थोड़ी ना सोचती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं चिंता कर रही हूँ, बस मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे घबराहट होती है। इसलिए ज़रूरी है कि नोट कीजिए कि हाँ, मुझे वरी हो रही है, मुझे चिंता हो रही है। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं, आप देखते हैं, आप देखेंगे कि आप देख पाएंगे कि वो कौन सी सोच है और मैं किस चीज़ की चिंता कर रही हूँ। उससे क्या होगा? आपको हिम्मत मिलेगी, आपको पावर मिलेगी। आप देखेंगे उस सोच को कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, और जब देखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको लेट गो करना, उसको छोड़ना। और फिर क्या होगा? जब आपने उसको देख लिया, उसको लेबल कर दिया, फिर आप फोकस करेंगे अपनी ब्रीदिंग पर। ब्रीदिंग से क्या होगा? ब्रीदिंग से आप प्रेजेंट में आएंगे, क्योंकि चिंता तो आप फ्यूचर की कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स की कर रहे हैं। और जब आप ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, ब्रीदिंग के लिए आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। 4 के काउंट पे आप इनहेल कर सकते हैं, फिर 4 के काउंट पर होल्ड, 4 के काउंट पर एक्सेल और 4 के काउंट पर फिर से होल्ड करके आप अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आ सकते हैं। और फिर आप प्रेजेंट में आएंगे और फिर देखेंगे कि जो भी मेरे अंदर ये सोच चल रही है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है या ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर आपके कंट्रोल में है तो चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप उसके लिए एक्शन लीजिए। और अगर आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते, वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो भी चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। तो चिंता हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे कि जिस चीज के लिए आप रेजिस्ट करते हैं वो परसिस्ट करती है। इसलिए आप अपनी सोच के साथ धक्का मुक्की मत कीजिए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मुझे चिंता हो रही। बस उसको होने दीजिए, उसको रेजिस्ट मत कीजिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी चिंता कैसे कम हो जाएगी।